मुक़द्दस शहर। खलील जिब्रान कहते हैं कि बचपन में मुझे एक शहर के मुताल्लिक बताया गया कि वहाँ के सारे बाशिंदे मजहबी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। मैंने अपने दिल में कहा मुझे जल्द से जल्द इस शहर में पहुंचना चाहिए ताकि उसकी उलूही बरकतों से बहरा अंदोज हो सकूं। शहर चूंकि दूर था इसलिए मैंने सफर का पूरा बंदोबस्त किया और 40 दिन की मुसाफरत के बाद उसके करीब पहुंचा। दूसरे दिन जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि हर शख्स जो मेरे सामने आता है वो काना और टुंडा होता है। मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने अपने दिल में कहा, क्या इस मुकद्दस शहर में रहने वाले हर शख्स के लिए जरूरी है कि वो काना और टुंडा हो? इसके बाद मैंने देखा कि लोग मुझे भी हैरत के साथ देख रहे हैं। उन्हें मेरी आंख और मेरे हाथ पर हैरत थी। वो आपस में चहमी गोइयां करने लगे तो मैंने उनसे पूछा, क्या ये मुकद्दस शहर है जहाँ हर शख्स आसमानी किताब की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करता है? वो बोले, हाँ यही वो शहर है। मैंने पूछा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी दानी आंखों और दाने हाथों को क्या हुआ? उनको मेरी हालत पर बड़ा तरस आया और उन्होंने मेरी जहालत पर रहम खाते हुए कहा, आओ हम तुम्हें बताते हैं। मैं लोगों के साथ हो लिया। उनमें से एक शख्स मुझे हैकल यानी इबादत गाह में ले गया जो शहर के वस्त में वाक़ई थी। जब मैं हैकल में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि हैकल के वस्त में बेनूर आंखों और सूखे हाथों का एक ढेर लगा हुआ है। मैंने उनसे इंतहाई हैरत और इस्तेजाब के आलम में पूछा, तुम्हें कसम है अपने परवरदिगार की, मुझे बताओ वो कौन खूंखार हमला आवर है जिसने तुम पर हमला आवर होकर तुम्हारे हाथ कटवा दिए, तुम्हारी आंखें निकलवा दी। मजमा ने मेरी जहालत पर हैरत का इजहार करते हुए एक तल्ख आह भरी। उनमें से एक बूढ़ा शख्स मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, अपने साथ ये सलूक हमने खुद किया है। अल्लाह ताला ने उस बदी पर हमें फतह याब फरमाया है जो हम पर नाज़िल हो गई थी और हमने उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। उसके बाद वो मुझे एक ऊंची कुर्बानगाह की तरफ ले गया। लोग हमारे पीछे पीछे थे। कुर्बानगाह के करीब पहुंचकर उसने अपनी उंगली से एक आयत की तरफ इशारा किया तो कुर्बानगाह के ऊपर कंधा यानी दीवार के ऊपर खुदी हुई थी और मुझसे उसको पढ़ने के लिए कहा। उसमें लिखा था, अगर तेरी दाईं आंख तुझे शक में मुब्तला करे तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए एक उज़्व का ज़ाय होना इससे बेहतर है कि तेरा सारा जिस्म जहन्नम में झोंक दिया जाए। अब मैं उनका राज पा गया। मैंने चिल्लाकर उनसे पूछा, क्या तुम में कोई मर्द और औरत ऐसी नहीं जिसकी दोनों आंखें और दोनों हाथ हों? जवाब में उन लोगों ने कहा, नहीं, हम में ऐसा कोई नहीं सिवाय उन बच्चों के जो अभी तक इस उम्र को नहीं पहुंचे कि किताब पढ़कर उसके आकाम पर अमल कर सकें। जब हम हैकल से निकले तो मैं इस मुकद्दस शहर से भाग खड़ा हुआ क्योंकि मैं सने शऊर को पहुंच चुका था और किताब पढ़ सकता था। दोस्तों, खलील जिब्रान ने अपनी इस तहरीर में बड़े ही गहरे तरीके से ऐसे लोगों पर तनकीद की है जो मजहबी तालीमात के ज़ाहिर को तो पेश नज़र रखते हैं लेकिन उसकी हकीकत को फरामोश कर देते हैं और उसकी बातनी गहराई को नहीं पहुंच पाते। वो अहकामात के ज़ाहिर को बजा लाकर खुदा की मर्जी को तो पूरा नहीं कर पाते लेकिन खुद अपने आप को हलाक कर रहे होते हैं। इस वाक़े और इस तहरीर में इसी बात की तरफ इशारा किया गया है कि किस तरह लोग हकीकत को फरामोश करके ज़ाहिर के पीछे पड़कर अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं और खुदा की कोई बात की हकीकत को नहीं समझ पाते।